Hello students, I am your English teacher Pankaj sir, and today I welcome all the students of class 7, and I am here to teach you a very lovely story of your English book, 3 questions. This story is written by a Russian author Anton Chekhov. This story also conveys a very interesting fact of life. So, let's start study this story and find out which instructions have been given in the story. Okay? The thought come to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा के मन में अचानक से यह विचार आया कि यदि वह 3 चीजें जान जाता है तो वह कभी असफल नहीं होगा. These 3 things were, वो 3 चीजें थी. What is the right time to begin something? किसी भी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है. Which people should he listen to? उसे कैसे लोगों की बातें सुननी चाहिए. What is the most important thing for him to do? और उसके लिए सबसे उपयोगी कौन सा कार्य है जो वो करे. यानी जो 3 बातें थी जिसके बारे में राजा जानना चाहता था, वो बातें क्या थी. पहला था What is the right time to begin something? किसी भी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है. Which people should he listen to? उसे कैसे लोगों की बातें सुननी चाहिए. What is the most important thing for him to do? और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. इसीलिए राजा ने अपने संदेशवाहकों को पूरे साम्राज्य में भेजा और उनसे वादा किया कि कोई भी व्यक्ति जो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे देगा उसे राजा बड़े पैमाने पर धन दौलत देगा. Many wise men came to the king, but they all answered these questions differently. बहुत सारे जो बुद्धिमान लोग थे वो राजा के पास आए, लेकिन सबने प्रश्नों का जवाब अलग अलग दिया. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के संदर्भ में, सम सेड, कुछ लोगों का कहना था, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को एक समय सारणी बनानी चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसका पूरी सावधानी से सख्ती से पालन करना चाहिए. ऑन दिस वे, only this way, they said, could he do everything at its proper time. केवल यही एक तरीका है जिसके जरिए वो कोई भी काम सही समय पे कर सकता है. Others said that, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि it was impossible to decide in advance the right time for doing something, कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है इसका पहले पता लगाना असंभव है. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and always do what seemed necessary at the time. जबकि राजा को बताया गया कि उसे जो हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए था, उसे मूर्खता भरी बातें जो थी, आनंद जो थे, उसे त्यागना चाहिए था, और हमेशा वही काम उस समय पर करना चाहिए था जो जरूरी हो. It others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. जबकि कुछ लोगों का कहना था कि राजा को बुद्धिमान लोगों की एक सभा बनानी चाहिए, समिति बनानी चाहिए, जो लोग राजा को ये बताएं कि किसी कार्य को करने का सही समय क्या है. This was because one man would find it impossible to decide correctly. ऐसा इसलिए क्योंकि किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी चीज़ को सही बताना संभव नहीं था.
विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी एक व्यक्ति के लिए किसी काम को सही समय पर करने के बारे में बताना संभव नहीं था। बट देन अदर सेड दैट देयर वेयर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत आवश्यक होती हैं। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ऐसी चीज़ें किसी भी समिति के निर्णय का इंतजार नहीं कर सकती। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. किसी भी कार्य को सही समय पर करने के लिए हमें भविष्य के बारे में जानना जरूरी होता है। And only magician could do that. और यह केवल जादूगर ही कर सकते थे। The king therefore would have to go to magicians. इसीलिए राजा को जादूगरों के पास जाने का सलाह दिया जाता है। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के जवाब में सम सेड डैट, कुछ लोगों का कहना था द पीपल मस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसिलर्स, राजा के लिए सबसे जो जरूरी लोग हैं वो उसके समिति के लोग हैं। अदर सेड, जबकि कुछ का कहना था द प्राइस, यानी पुजारी लोग आवश्यक हैं। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, जबकि कुछ लोगों ने डॉक्टर को चुना। एंड 8 अदर से डैट हिज सोल्जर्स वेयर द मोस्ट नेसेसरी, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि उसके सिपाही उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, यानी राजा के लिए सिपाही सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड 8 अदर्स रिलीजियस वर्शिप, जबकि तीसरा जो प्रश्न था कि राजा कौन सा काम करे, उसके संदर्भ में जो लोगों ने आंसर दिया उसमें लोगों ने कहा कि राजा को साइंस पे ध्यान देना चाहिए, राजा को युद्ध करना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि राजा को धार्मिक पूजा पाठ करनी चाहिए। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied. चूंकि उनके प्रश्नों का जवाब जो था बड़ा ही अलग था, इसीलिए राजा जो था संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, और उसने किसी को रिवार्ड जो था नहीं दिया, किसी को उपहार नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit, और उसने निश्चय किया कि वह एक सन्यासी की मदद लेगा, who was widely known for his wisdom, जो अपनी बुद्धिमता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, widely known, फेमस था। The hermit lived in a wood, वह सन्यासी जो था जंगल में रहता था, which he never left, जिसे वो कभी छोड़ के नहीं जाता था। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. वह चूंकि सिर्फ साधारण लोगों से मिलता था, इसीलिए राजा ने सामान्य कपड़े पहने, यानी अपने जो राजसी जो वस्त्र थे उसे त्याग कर सामान्य कपड़ा आम लोगों की तरह पहन लिया। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. राजा ने उस सन्यासी के पास जाने से पहले अपने घोड़े को अपने अंगरक्षकों के साथ छोड़ दिया और वहां अकेला ही गया। As the king came near the hermit's hut, जब राजा उस सन्यासी के झोपड़ी के पास आया, he saw, उसने देखा the hermit digging the ground in front of his hut, कि सन्यासी जो है अपने झोपड़ी के सामने जो खेत उसका था, ग्राउंड था, उसे क्या कर रहा था, खोद रहा था। He greeted the king and continued digging, वह राजा का अभिवादन किया और अपने काम में लगा रहा, यानी वह जमीन खोदता रहा। The hermit was old and weak, सन्यासी जो था बूढ़ा था, कमजोर था। And as he walked, he breathed heavily, और चूंकि वह काम कर रहा था इसलिए वो जोर जोर से सांसें ले रहा था। आप लोग देखते हैं विद्यार्थी कि जब हम कोई काम करते हैं, हल्का थकते हैं, तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। The king went up to the hermit and said, राजा उस सन्यासी के पास गया और बोला, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. हे सन्यासी, मैं आपके पास
3 प्रश्नों का जवाब जानने आया हूँ, मुझे 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? मुझे किसी भी कार्य को सही समय पर करना कैसे सीखना होगा, या मैं कैसे सीख सकता हूँ? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? मुझे कैसे लोगों की आवश्यकता सबसे अधिक है? एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। सन्यासी राजा की बात सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, तब राजा उससे बोला कि आप थक गए हैं। लेट मी टेक द एस्पेड एंड वॉक इन योर प्लेस, मुझे यह फावड़ा दे दीजिए, मैं आपकी जगह पे काम करता हूँ। थैंक्स, धन्यवाद, सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, उसे राजा को अपना फावड़ा दे दिया। देन ही सिट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद वहीं जमीन पर वो बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा 2 क्यारियां खोद लिया तो वह रुक गया और पुनः अपने प्रश्नों को दोहराया। The hermit gave no answer, but he stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me walk." सन्यासी ने पुनः उसके प्रश्न का जवाब नहीं दिया, खड़ा हो गया, अपना हाथ फैलाया, बोला कि फावड़ा मुझे दीजिए, अब आप आराम कर लीजिए, मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया और अपना काम जारी रखा। 1 hour passed, then another, 1 घंटा बीत गया, उसके बाद दूसरा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य जो था वह पेड़ के पीछे, यानी सूर्य जो था अब ढलने लगा था। एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, अंत में राजा झुझलाकर फावड़े को जमीन पर रखा और पूछा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। हे सन्यासी, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों का जवाब पाने आया था। इफ यू कैनॉट गिव मी नो आंसर, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर चला जाऊं। हेयर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, तभी सन्यासी ने कहा कि यहाँ कोई दौड़ते हुए आ रहा है। अब कौन आ रहा था, इसे हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले कंप्रीहेंशन चेक में 2 क्वेश्चंस हैं जिसको आपको बना लेना है। क्या क्वेश्चंस है? वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस, राजा 3 प्रश्नों का जवाब क्यों जानना चाहता था? तो आपको लिखना होगा आंसर, द किंग वांटेड टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन because he thought if he know about the answer of this question he would never fail in his life. Okay, next question, messengers were sent throughout the kingdom. आपको बताना है मैसेंजर्स को, यानी संदेशवाहकों को पूरे साम्राज्य में क्यों भेजा गया। उसके लिए ऑप्शन दिया है, टू फेच वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्तियों को ढूंढने के लिए, टू फाइंड आंसर टू क्वेश्चंस, प्रश्नों का जवाब जानने के लिए, टू लुक फॉर द वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति का पता लगाने के लिए, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, या वैसे लोगों के लिए अवार्ड की घोषणा करने के लिए जो प्रश्नों का जवाब दे देते। तो आपका आंसर होगा 4th। कौन सा? 4th, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। अब आइए हम लोग सेकेंड पार्ट में देखते हैं कि कहानी वहाँ थी कि राजा को सन्यासी बोलता है कि देखिए कोई दौड़ते हुए आ रहा है। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड देम, राजा जैसे ही मुड़ा उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है दौड़ते हुए, यानी दाढ़ी बड़ा हुआ था, वो दौड़ते हुए उनके तरफ आ रहा था। हिज हैंड्स वेयर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमच, उसके हाथ जो थे उसके पेट के पास दबे हुए थे। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जहाँ से खून निकल रहा था। व्हेन ही रीच द किंग ही फैंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा वो जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। द किंग एंड द हर्मिट
removed the man's clothing and found a large wound on his stomach. जब राजा और सन्यासी ने उसके कपड़े को हटाया तो देखा कि एक बड़ा सा घाव जो है उस व्यक्ति के पेट में पड़ा हुआ था, घाव लगा हुआ था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ। राजा ने उसे धोया, साफ किया और उसे अपने रुमाल से बांधा। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून जो था वो बहना बंद ही नहीं हो रहा था। द किंग redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा तब तक उसे साफ करता रहा जब तक खून बहना बंद ना हो गया। The man felt better and asked for something to drink. वह व्यक्ति जो था, घायल व्यक्ति, वह अब अच्छा महसूस करने लगा और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। The king brought fresh water and gave it to him. राजा ने ताज़ा पानी मंगाया और उसे पीने के लिए दिया। By this time the sun had set and the air was cool. उस समय सूर्यास्त हो चुका था, सूरज डूब चुका था और चारों तरफ ठंडी हवाएं चलने लगी थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा उस सन्यासी की सहायता से उस घायल व्यक्ति को उठाकर झोपड़ी के अंदर ले गए और उसे बेड पे, बिछावन पे सुला दिए। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। वह आदमी जो था अपनी आंखें बंद किया और शांत पड़ा रहा। द किंग tired by his work and work he had done lay down on the floor and slept through the night. राजा तो कि दिन भर काम करते करते वही जमीन खोदते खोदते थक गया था, उसे भी नींद आ गई और वह पूरी रात वहीं जमीन पर सोया रहा। When he awoke, जब उससे वह जगा, it was several minutes before he could remember where he was or who the strong bearded man lying on the bed was. जब उसकी नींद खुली तो उसे तुरंत याद आया कि वह कहाँ है और वह जो घायल व्यक्ति है, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है, वह कौन है, वह कौन था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. तभी उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, बड़ी ही कमज़ोर आवाज़ में। When he saw the king was awake, जब उसने देखा राजा जग गया, यानी वो जो घायल व्यक्ति था वो राजा के जगने से पहले ही जग गया था, और जब उसने देखा कि राजा भी जग गया तो उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तब राजा क्या कहा, I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा कि किस लिए माफ़ी, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। You do not know me but I know you. आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you. मैं आपके दुश्मनों में से एक हूँ जो आपसे बदला लेना चाहता था। Because you put my brother to death and seized my property. क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्यु दंड दिया था और मेरे सारे धन संपत्ति को हड़प लिया था। I knew you had gone alone to see that hermit. मुझे पता चला, जैसा ही मुझे पता चला कि आप इस सन्यासी से अकेले मिलने आ रहे हैं, and I made up my mind to kill you on your way home. तो मैंने निश्चय किया कि जब आप रास्ते से लौटिएगा तो मैं आपको मार दूंगा। But the day passed and you did not return. लेकिन दिन बीत गया और वापस आप नहीं आए। So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. लेकिन तब मैं अपने छुपे हुए स्थान से बाहर निकला और आपके अंगरक्षकों के सामने आ गया। उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं वहाँ से किसी तरह बच गया, लेकिन यदि आप मेरे घाव को साफ नहीं करते तो मैं मर जाता। I wish to kill you and you have saved my life. मैंने आपको मारने का प्रयास किया, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बचाई। Now if I live, इसलिए यदि अब मैं जीता हूँ, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. इसलिए यदि मैं अब जीवित रहा तो मैं आपका सबसे
फेथफुल, विश्वास पात्र, वफादार नौकर बन के रहूँगा और अपने बच्चों को भी ऐसा करने को बोलूँगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. राजा को इस बात से काफ़ी प्रसन्नता हुई कि उसने अपने शत्रु से शांति समझौता कर लिया और साथ ही साथ उसे एक दोस्त भी मिला। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. वो राजा ने उससे माफ़ ही नहीं किया बल्कि उसको देखने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए अपने नौकर और अपने डॉक्टर को भी भेज दिया और उसके संपत्ति को भी वापस करने का प्रॉमिस किया, वादा किया। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. वहाँ से जब वो घायल व्यक्ति चला गया तो राजा फिर वहाँ से बाहर निकला और उस सन्यासी को देखा। Before going away, he wished once more to get answers to his questions. वहाँ से जाने से पहले वो अपने प्रश्नों का जवाब एक बार और जानना चाहता था। The hermit was on his knees sowing seed in the beds that had been dug the day before. वह सन्यासी जो था उस क्यारियों में बीज डाल रहा था जिसे एक दिन पहले वे लोग खोदे थे। The king went up to the hermit and said, राजा उस सन्यासी के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। अंतिम बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ हे बुद्धिमान व्यक्ति कि आप मेरे प्रश्नों का जवाब दे दें। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन ऑन द ग्राउंड एंड लुकिंग अप द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। सन्यासी तब क्या बोला कि आपको जवाब पहले ही मिल चुका है, आपको जवाब पहले ही मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मुझे कैसे जवाब मिल चुका है, आपके कहने का मतलब क्या है। तब हर्मित क्या कहता है, डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मित, उस सन्यासी ने जवाब दिया, आप नहीं देखते, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug this bed for me, you would have gone away. यदि आप कल मेरे कमज़ोरी पर तरस नहीं खाते और मेरे लिए इस क्यारियों को नहीं खोदते तो आप निश्चय ही यहाँ से चले गए होते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तब क्या होता कि आप पे वह आदमी जो था अटैक कर देता, आपने यहाँ मेरे पास आप रुक गए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेयर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप क्यारियों को खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपने मेरे लिए जो काम किया, यानी आप मेरे लिए जो काम कर रहे थे वो सबसे महत्वपूर्ण समय था, सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड्स when the man run to us, the most important time was when you were caring for him. और उसके बाद जब वो आदमी दौड़ता हुआ आया तो आप उसका जो ध्यान रख रहे थे, उसका घाव जो था देख रहे थे, उसकी सेवा कर रहे थे, वो आपका सबसे महत्वपूर्ण समय था। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस हिज राउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। ये क्योंकि यदि आप उसके घावों को साफ नहीं करते तो आपसे बिना शांति किए मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वाट यू डीड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपने उसके लिए जो कुछ किया वह आपका सबसे महत्वपूर्ण काज था। रिमेंबर दैन, इसलिए याद रखें, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण जो समय हमारा होता है वह अभी का होता है, अब का होता है। एंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही वो समय होता है जिस समय में हमारे पास वो पावर होता है कि हम कुछ कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट ए पार्टिकुलर मोमेंट। और सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होता है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति
जिसके साथ आप होते हैं। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेयर वी विल मीट एनी मोर एल्स। क्योंकि कोई यह नहीं जानता है कि फ्यूचर में, भविष्य में क्या होगा और हम कहाँ मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य वह होता है जो उस व्यक्ति के लिए किया जाता है। बिकॉज वी वी आर सेंट इन दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस एलोन। क्योंकि हमें इस संसार में किसी न किसी निश्चित उद्देश्य से भेजा गया है। तो विद्यार्थी, तीनों प्रश्न के जवाब उस सन्यासी ने क्या दिया। पहला क्वेश्चन, किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। तो किसी भी काम को करने का सही समय अभी है, अभी जो हम करते हैं, राइट नाउ। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। तो जिस व्यक्ति के साथ हम उस समय होते हैं वह हमारा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, उसकी हमें बातें सुननी होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है। तो उसके लिए हम जो कुछ भी करते हैं वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, तो आप लोग इस पार्ट को समझ गए। आइए अब मैं इस पार्ट के क्वेश्चंस आंसर को आपको दिखाता हूं। ओके, देखिए कंप्रीहेंशन चेक में जो क्वेश्चन थे छोटे छोटे आपको बना लेने हैं। उसके बाद मैं वॉकिंग विद द टेक्स्ट का बता रहा हूँ। वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियन। राजा को मैजिशियंस के पास जाने के लिए क्यों कहा गया। तो चूंकि राजा को मैजिशियन के लिए जाने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि मैजिशियन ही जो थे वह सही समय के बारे में बता सकते थे, फ्यूचर को देख सकते थे, इसलिए उनको वहाँ जाने का सलाह दिया गया। In answer to second question, whose advice did the people say would be important to the king? दूसरे प्रश्न के जवाब में राजा के लिए किसकी बातें, किसके सलाह जो थे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो आंसर है, in answer to the second question, some said that the people must necessary to the king were his counselors, others said the priest, a few others choose the doctors and others said that the soldiers were the most necessary। कुछ लोगों का कहना था कि राजा के जो समिति के लोग हैं, मंत्रिमंडल के, वे लोग जरूरी हैं। कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए पुजारी लोग जरूरी हैं। कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स जरूरी हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि राजा के लिए उनके सैनिक जरूरी हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट सजेशंस वेयर मेड इन आंसर टू थर्ड क्वेश्चन। तीसरे प्रश्न के जवाब में क्या कहा गया। In answer to third question, some said science will be most important, others suggested fighting and some others religious worship। तीसरे प्रश्न के संदर्भ में लोगों का कहना था कि राजा के लिए साइंस जरूरी है, कुछ लोगों का कहना था कि राजा के लिए युद्ध जरूरी है, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि धार्मिक पूजा पाठ जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ नॉट व्हाई नॉट। क्या बुद्धिमान व्यक्तियों को अवार्ड मिला, यदि नहीं तो क्यों नहीं। तो आपका आंसर है कि नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवार्ड। बुद्धिमान व्यक्तियों को, जो वाइज मैन थे, उनको रिवार्ड नहीं मिला। द किंग गॉट डिफरेंट फॉर ऑल थ्री क्वेश्चंस ही आस्क्ड, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी ऑफ देम। चूंकि राजा को तीनों प्रश्नों के जवाब अलग अलग मिले, इसलिए वह उनसे सहमत नहीं हुआ, इसलिए उनको रिवार्ड नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द आउंडेड मैन। राजा जो था वह सन्यासी की मदद से उस घायल की मदद कैसे की। तो सबसे पहले उसे शेल्टर दिया, आर्मी से बचाया, अपने सेना से, उसके घाव को बार बार पोंछा, तब तक पोंछते रहा जब तक ब्लड जो था रुक नहीं गया। साथ ही साथ उसे झोपड़ी में ले जाकर सुलाए, पीने के लिए फ्रेश वाटर दिए। उसके बाद है, हु वाज द बियर्ड मैन। वह दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। द बियर्ड मैन वाज द एनिमी ऑफ द किंग हु स्वेयर टू रिवेंज हिम फॉर सीजिंग हिज प्रॉपर्टी एंड पुटिंग हिज ब्रदर टू डेथ। वह दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा का शत्रु था, क्योंकि उसके भाई को राजा ने मृत्युदंड दिया था और उसके संपत्ति को क्या कर लिया था, सीज कर लिया था। वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। राजा से वह क्यों कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, माफी क्यों मांगी। He asked for king's forgiveness as the king had saved his life। क्योंकि राजा ने उसके जीवन को बचाया था, उसकी जान बचाया था, इसलिए उसने माफी मांगी। The king forgave the bearded man। What did he do to show his forgiveness? राजा ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को माफ कर दिया, उसने अपनी माफी को कैसे दिखाया, कैसे माफ किया। The king showed his forgiveness by sending his servants and his own doctors to look after him and he promised to give back the wounded man his property।
उसने राजा ने अपने नौकर को, अपने डॉक्टर को उसे देखने के लिए भेजा और उसके संपत्ति को वापस कर दिया। आपका अंतिम क्वेश्चन इसमें का है, व्हाट वेयर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस, राइट ईच आंसर सेपरेटली, व्हिच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई। राजा को तीनों प्रश्नों के बारे में हर्मिट ने क्या जवाब दिया, अलग अलग लिखना है और आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगा इसको ही बताना है। तो पहला क्वेश्चन जो था उसके संदर्भ में सन्यासी ने कहा कि द राइट टाइम एंड इम्पोर्टेंट टाइम इज नाउ। इन द सेकेंड क्वेश्चन हर्मिट सेड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज द वन whom वी आर एट द प्रेजेंट। दूसरा प्रश्न के संदर्भ में कहा कि जिस व्यक्ति के साथ हम होते हैं वही हमारा व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण होता है। और तीसरा प्रश्न के बारे में कहा कि जिस व्यक्ति के लिए हम कोई उस समय काम करते हैं वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। ठीक है, अब कहता है कि आपका इसका आंसर कौन सा अच्छा लगा आपको ये बताना है। तो मुझे इसमें बताया है आई लाइक द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट बिकॉज टाइम हैज़ द सुप्रीम पावर। सबसे मस्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट लगा वो है पहला, क्योंकि समय के पास सबसे ज़्यादा ताकत होता है। इट कैन टेक यू टू हाई इफ़ यू डू समथिंग गुड एंड कैन also make you fall on ground if you won't act in presence। क्योंकि समय में वो ताकत है कि यदि आप अच्छा करते हैं तो आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाता है और यदि आप सही नहीं करते हैं तो आपको बहुत नीचे तक लाता है। One should live and act according to present। हर व्यक्ति को अपने present के हिसाब से काम करना चाहिए। अब यहाँ पे है वॉकिंग विद द लैंग्वेज, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग है। आपको इसमें मैच द फॉलोइंग दिया गया है जिसको आपको कर लेना है। वाउंडेड यानी सेवरली इंजर्ड, अवोक गॉट अप फ्रॉम स्लीपिंग, फॉरगिव पार्डन, फैथफुल का लॉयल, पीटी फील सॉरी फॉर, बेट्स स्मॉल पीसेस ऑफ ग्राउंड्स फॉर प्लांट्स, रिटर्न गिव बैक। ओके, उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में जो वर्ब फॉर्म्स दिए गए हैं, आपको टेंस मैंने पढ़ाया है, आप इसको देख के भर सकते हैं। आपका आंसर इसमें सब यहाँ दिया हुआ है। ओके, सो ये था आपका चैप्टर 3 क्वेश्चंस। ओके, होप you will understand this chapter. If you have any problem, write me in my column or WhatsApp me. Okay, that's all. Bye.